500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, इलिनॉय इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और आईडी डिजाइन स्कूल ऑफ इटली, ये 5 दुनिया की बहुत ही नामांकित इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज को आज हमारे केंद्र सरकार ने एलओआई दिया है और हम लोग नई मुंबई एयरपोर्ट के पास हम लोगों ने अभी 250 एकड़ में एजुसिटी डेवलप की है। ये 5 यूनिवर्सिटीज वहां आई है और 5 यूनिवर्सिटीज जल्दी ही वहां पर आएगी और एक बहुत बड़ी एजुकेशनल इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे। इसके 2-3 फायदे तो है ही कि वैश्विक ज्ञान हमको प्राप्त होगा, पर इसमें मुझे सबसे महत्व की बात ये दिखाई पड़ती है कि इसके कारण एक एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी भी तैयार हुई है, क्योंकि हमारे जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते उनको वही ज्ञान यहां पर 1/3 या 1/4 पैसे स्पेंड करके प्राप्त होगा। और आज दुनिया भर में हमारे बच्चे जब वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक प्रकार से वहां की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है और जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो भी थोड़ी खर्चा होती है, तो उसको भी बचाने का काम हम लोग करेंगे। वो सारी इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी लेकिन मुझे उसमें सबसे बड़ी संभावना जो दिखाई पड़ती है कि जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक विकास नहीं होता है। अगर हम शिखर अचीव कर ले तो उससे ऊपर जाएंगे कैसे? तो शिखर से ऊपर जाना है तो कोई कंपटीशन खड़ी करनी पड़ती है। अभी एनईपी ने अमरीश भाई कंपटीशन खड़ी की। मैं ऐसा मानता हूं कि आज एनईपी ने जिस प्रकार से हमारे इंडियन इथोस को एक वैश्विक स्तर पर कायम करने का प्रयास किया है। हमारे फंडामेंटल्स इंडियन है और नॉलेज ग्लोबल है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञान जहां से आता है उसको लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और आज हम लोग जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और शायद अगले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो ये जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है इसके विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मानव संसाधन। इसलिए आज सबसे आवश्यक यह है कि 3री अर्थव्यवस्था, फिर 2री अर्थव्यवस्था और 2047 का विकसित भारत तैयार करने के लिए हम लोग देश में सर्वोत्तम मानव संसाधन तैयार करें। आज का मंत्र तो यही है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इस व्यवस्था में जो लोग जाएंगे वही प्रगति कर सकते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे भारत के जो बच्चे हैं ये जिस प्रकार से अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत संभावनाओं को खुला करने वाली इस प्रकार की परिस्थिति हमको दिखाई पड़ती है। अभी स्टार्टअप इंडिया का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये सारे शहरों को स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने बहुत पीछे डाल दिया है। और हम लोग, और नॉट जस्ट इन एब्सोल्यूट नंबर बट इट ऑल्सो इन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीजों पर नाउ महाराष्ट्र हैज रीगेन्ड इट्स पोजीशन, इट इज नंबर 1। और मैं ऐसा मानता हूं, अभी हम लोग लाइब्रेरी में गए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने वहां पर बच्चों को बुलाया, उनके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उस समय मैंने बताया कि हम लोगों ने नाउ फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स जो टेक स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, इनके लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक फंड ऑफ फंड तैयार किया है 100 करोड़ का, ताकि वो इसको कमर्शियलाइज कर पाए, इंक्यूबेट कर पाए। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, हमारे युवाओं में ये ताकत है
वो कर सकते हैं, उनको केवल एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हमको देना है। कुछ एनवायरनमेंट एकेडेमिया देगा, कुछ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट देगी, और साथ में मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो मंत्र आज हमको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिया है कि नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप में से जिनके सपने कि हम देने वाला बनना चाहते हैं, उन सपनों के पीछे NMIS इंस्टीट्यूट भी खड़ा होगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गवर्नमेंट भी उसके पीछे खड़ी होगी, और हम साथ में मिलकर इस इकोसिस्टम को इस प्रकार से इंक्यूबेट करेंगे कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक हमारा तबका ये एंटरप्रेन्योर बनेगा और देश के विकास में एक अपनी भूमिका भी, एक अपना योगदान भी देगा। विदिन 15 मिनट्स SMS पे कंफर्मेशन दिया और ये कार्यक्रम उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये उनका कमिटमेंट है। तो उनका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।